तो दोस्तों आज पढ़ेंगे हम औसत, और औसत का एक कॉन्सेप्ट और एक बेसिक आज इस वीडियो में जानेंगे। इसकी लगभग 2-3 वीडियो बनेंगी और पहली वीडियो आपको औसत की लगभग बेसिक और कॉन्सेप्ट पर रहेगी। आपको समझ आ जाएगा कि औसत में होता क्या है और क्वेश्चन करना कैसे है, ठीक है। सेकंड और थर्ड वीडियो रहेंगी बिल्कुल जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन पर बेस्ड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि औसत पहले समझते हैं कि होता क्या है। औसत जैसे मैं मान लूं कि कोई 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही आएगा क्वेश्चन कि बताओ 2, 3, 4, 5, 6 का औसत निकालो, औसत बताओ, औसत कितना होता है। अगर मैं आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूं तो होता क्या है कि इनको प्लस कर लेते हैं और अपॉन में ये जितने नंबर हैं उनको डिवाइड कर देते हैं उससे, ठीक है। 3 और 2 5 और 4 9, 9 और 6 15 और 5 20, 20 हमने जोड़ लिया और 5 ये नंबर हैं तो 5 से डिवाइड कर दिया। आंसर कितना आता है 4, ठीक है। इसको साइड में लिख लेता हूं क्योंकि कुछ और कॉन्सेप्ट इसके सिखाने हैं, लेकिन निकालना इस तरीके से नहीं है। ये इसको प्लस किया 20 और अपॉन में इन नंबरों को प्लस करके कितना हो गया 4, ठीक है। इसके बाद मैं लेता हूं आपको इवन नंबर। इवन समझते हैं जो 2 से कट हो जाए। मैं लेता हूं 12, 14, 16, 18। इनका औसत कैसे निकालोगे? तो बिल्कुल वही बेसिक कॉन्सेप्ट, कौन सा? प्लस करके अपॉन में जितनी ये डिजिट है, ठीक है। देखो 10, 20, 30, 40, 40 और 10 50 और 10 60, 60 अपॉन में कितना 1 2 3 4, कितना आ गया आंसर 15, ठीक है। अगर मैं ऑड संख्या लेता हूं, ऑड, तो ऑड का भी वही मैं लेता हूं 11, फिर लेता हूं 13, फिर लेता हूं 15, फिर लेता हूं 17 और फिर लेता हूं 19। लेकिन याद रखना ये लगातार हैं, याद रखना लगातार हैं। हम बेसिक से चल रहे हैं तो ये थे सीरियल वाइज यानी कि एपी, ठीक है। सीरियल वाइज 2 3 4 5 6, ये इवन सीरियल वाइज है यानी कि 12 के बाद 14 ही आता है, ठीक है। तो लगातार हम नंबर ले रहे हैं, लगातार, ठीक है। अब इसको अगर मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट फिर वही, ठीक है। तो 10 20 30 40 50, 50 और 10 60, 60 और 8 68, 68 और 7 75 और 75 में अपॉन करूंगा कितना 1 2 3 4 5, कितना आएगा 15। यहां से आपको एक बात पता चल रही होगी अब कि इन नंबरों को प्लस करने के बाद में इन नंबरों को मैं बोलूं कि बताओ 2 3 4 5 6 संख्याओं का औसत कितना है, तो आप बताओगे, इनको प्लस करोगे और अपॉन में 5 रख दोगे क्योंकि ये 5 संख्याएं हैं, ठीक है। ऐसे ही इसको प्लस करोगे, ऐसे ही इसको, लेकिन ऐसे नहीं करना। सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम इसमें क्या सीखते हैं। तुमने यहां ये 3 क्वेश्चन आपने निकाले, इसमें से क्या सीखा? सबसे पहले हम ये 4 जो है बिल्कुल बीचों बीच में है, 2 इधर हैं 2 इधर हैं। औसत का मतलब है एवरेज, ठीक है। ये 15 है, इसमें 15 कहां है? इसमें 15 इनके बीच में होगा, यहां पे आ रही है बात समझ में? यानी कि एवरेज जब भी आता है तो बीच का नंबर आता है। देखो इधर 2 संख्याएं हैं, इधर 2, और बीच में 14 और 15 के बीच में 16, तो बीच वाली डिजिट आ गई, इसमें भी औसत। और इसमें भी एवरेज निकालोगे तो ये 15 आया और 15 कहां है? ये भी बीच में है, 2 इधर हैं 2 इधर हैं, ठीक है। मान लिया इसमें बीच में कोई नहीं थी तो 2 डिजिट थी इसमें बीच में, 2 इधर और 2 इधर, बीच में कोई नहीं था तो ये 2 डिजिट है बीच में, तो इनके भी बीच में जो है उसको लिखते हैं, ठीक है। औसत की सबसे पहली बात हमें यहां से ये पता चली कि औसत वो चीज है जितने भी नंबर होंगे अगर वो सीरियल वाइज हैं, लगातार हैं, तो बीच वाली संख्या उनका औसत होगा, ठीक है। दूसरी बात हमें यहां से पता चली कि हम लास्ट वाली संख्या और पहली संख्या को प्लस कर दें और उसका औसत निकाल लें, मतलब लास्ट वाली संख्या और पहली संख्या का औसत निकाल लें तो पूरी टोटल सीरीज का औसत निकल आएगा। जैसे 6 + 2 अपॉन में 2 औसत निकालना है, तो 6 और 2 2 डिजिट है ना, ये 2 नंबर हैं, तो 8/2। दूसरी वाली का चलते हैं तो 12 और 18 कितने होते हैं? 30 और अपॉन में 2, 19 और 11 कितने होते हैं? 30 और 30/2, क्योंकि 2 डिजिट का ले रहे हैं ना हम, ध्यान रखना है, तो 15।
समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। सबसे पहली बात कि अगर सीरियल वाइज है यानी कि लगातार है तो लास्ट वाली संख्या और पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को औसत निकाल दो, पहली संख्या का और लास्ट वाली संख्या का, आपका पूरी सीरीज का औसत निकल आएगा। दूसरी बात ये कि अगर सीरियल वाइज है यानी कि लगातार है तो हम बीच वाला हम उठा के कोई भी नंबर हो बीच में उसको कह सकते हैं कि ये औसत है अगर लगातार है। ठीक है, ये तीनों चीज लगातार थी। तो इससे एक बात समझ में आती है कि हम प्लस करके तो निकालते हैं कि टोटल नंबर का प्लस अपॉन में टोटल नंबर जो है उनका डिवाइड। ठीक है, ऐसे करा हमने, इसके बाद फिर ऐसे करके देखा पहला और लास्ट का। तो ये चीज हुई तुम्हारी एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम निकाल कैसे सकते हैं औसत को। ठीक है, क्वेश्चन पर जाएंगे और क्वेश्चन देखेंगे कि कैसा आता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 37 है और क्वेश्चन आता है कि बड़ी संख्या बताओ। समझ आ गया क्वेश्चन? अब बड़ी संख्या कैसे बताओगे तुम? सम और विषम तो समझ में आता है। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत यानी कि 5 लगातार विषम संख्याएं हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 लगातार विषम संख्या हो गई आपके पास और वो बोल रहा है कि इनका औसत। अब औसत तुम्हें पता है कि बीच में आता है और बीच में कौन सी है, ये दो अलग हैं और ये दो अलग हैं। बीच में कितना हो गया 37। अब विषम की बात कह रहा है तो यहां 35 आएगा और यहां 33 आएगा और इधर कितना आएगा, इधर आएगा 39 और 41। तो आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया, बड़ी संख्या तुम्हें बतानी थी तो 41 हो गई। सबसे पहली बात क्वेश्चन आएगा कि 5 लगातार जरूर लगा होगा उसमें, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 37 है तो वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। तो हमने देखा कि जो एवरेज होता है या जो औसत होता है वो हमेशा बीच में होता है। ठीक है, और अगर इसको और तरीके से निकालोगे ना कि पहली विषम संख्या x मानते हैं, फिर दूसरी x+2 या x+4, इस तरह से, तो बहुत टिफिकल्ट हो जाएगा और बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें मैंने देखा कि एवरेज हमेशा बीच वाली संख्या होती है तो मैंने बीच में लिखा। एक छोड़ के एक होता है यानी कि 2 का गैप होता है 37 से 35 और 35 से 33। ठीक है, ऐसे ही इधर किया मैंने तो मैंने देखा बड़ी संख्या 41 आ गई और यही आंसर है। ठीक है, अब एक बार इसे चेक कर लेते हैं कि हमारा ये वाला नंबर प्लस करके और ये वाला नंबर प्लस करके ये चीज आ रही है। तो 33 ही मैंने बताया था ना, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2। ठीक है, तो 41 अपॉन कितना 2, 3 और 1 4 और 7, 74 अपॉन 2 कितना हो गया 37। तो आती है बात समझ में? इस तरह से क्वेश्चन को निकालेंगे और करने का तरीका रहेगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 73 है। अगर इस क्वेश्चन को आप x मान के करेंगे तो पूरा पेज भर जाएगा। क्वेश्चन है 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 73 है। 6 लगातार कौन सी होंगी भाई, एक यहां हो गई, 2 3 4 5 6, इस तरह से हो गई। और वो बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या हमें बतानी है। 73 जो है 1 2 3 इधर हो गए और फिर 1 2 3। आपको पता है कि जो औसत होता है वो हमेशा बीच में आएगा। मैंने बीच में लिख लिया यहां पे 73 और सम संख्या बोल रहा है तो 73 तो सम नहीं है, विषम है। सम कितना होगा, अगर इससे नीचे जाएंगे तो 72 होगा यानी कि 72 और इधर आएंगे तो 74। अब चलते चले जाओ 76 और 78 और इधर आएगा 70 और 68। आगे बात समझ में कैसे निकाला? अभी तो बताया था कि औसत जो होगा हमेशा बीच में होगा और 6 लगातार सम संख्याएं हैं तो 3 इधर हुई, 3 इधर और 73 बीच में आ गया। 73 विषम संख्या है, हमें चाहिए सम संख्या, तो सब इससे छोटी 72 और इधर लिख लिया 74। इससे आगे चले तो डबल करके डबल गैप और सबसे छोटी हमारी रहेगी अब 68। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 68 प्लस 78 अपॉन में कितना 2, यानी कि पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या का औसत चेक करते हैं। 8 और 8 16,
7 दूनी 14, 146/2 और आंसर आएगा 73। आती है बात समझ में? तो ये तो हुआ आपका एक बेसिक सा क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, और कभी कभी आ भी जाता है, ठीक है, और समझना भी जरूरी है। क्वेश्चन पे चलते हैं अगले पे, और क्वेश्चन है 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 102 है। देखो इतने बड़े बड़े औसत की 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 102 है, इसको अगर x से करेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, इसलिए ट्रिक से करना बहुत जरूरी है। 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 102 है, तो पहली और आखिरी संख्याओं का अंतर हमें बताना है। देखो 7 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है? 102। अब देखो 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है, 7 हो गई ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई। अब हम ये देखेंगे कि इसका औसत 102 था, तो इधर 100 होगा और इधर 98 होगा, और इधर कितना होगा? 96, इधर 104, इधर 106 और 108। हमें अंतर बताना था, अंतर बताना था, तो 108 माइनस 96 कितना आ गया? 12 आ गया। एक तो ये तरीका है करने का आपको, ठीक है, और दूसरा अगर वो कह देता, जैसे यहां तो 7 विषम संख्या या 7 सम संख्या बोली थी, अगर वो बोल दे कि 15 सम संख्याओं का औसत 102 है, अगर वो बोल दे कि 50 सम संख्याओं का औसत 102 है, तो आप कैसे कर पाओगे? बात उठेगी ना यहाँ पे कि 50 को कैसे लिखोगे? ये तो 7 थी तो तुमने लिख दिए, 5 होंगी तो लिख दोगे, लेकिन अगर 100 बोल दे, 100 लगातार सम संख्याओं का औसत, तो आप ऐसे 100 थोड़ी ना लिखोगे, है ना। तो इसका करने का तरीका ये रहेगा कि आप जानते हैं, मान लो कि 102 है, मैं मान लेता हूं 102 आपका औसत है, तो इस वाली डिजिट पे आने के लिए सम की बात चल रही है, तो कितने माइनस करने पड़ेंगे, और इस वाली डिजिट पर आने के लिए कितने प्लस करने पड़ेंगे? हमेशा 1 का गैप होता है, यानी कि 102 से 103 छोड़ने के बाद 104 लिखना है, यानी कि +2, ठीक है। यानी कि बात करूं मैं एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए हमेशा +2 होते हैं, और 7 गैपों की बात, 7 संख्याओं की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं 2 संख्याओं के गैप की बात करूं तो गैप कितना है? 1 का, और अगर 3 संख्याओं की बात करूं तो गैप कितने? 2। यहां गैप 2 होंगे, ऐसे जो यहां गैप है ये वाला। अगर मैं इन दोनों संख्याओं की बात करूं तो गैप 1 ही है, अगर इन तीनों की बात करूं तो एक ही है, अगर इन चारों की बात करूं तो 3 गैप, यानी कि अगर मैं 7 की बात करूं तो 6 गैप, 1 2 3 4 5 6, कुल मिला के अगर 50 संख्याओं का पूछता तो 49 गैप होते। यानी कि यहां पे हमसे पूछा है 7 संख्याओं का औसत, 7 सम संख्याओं का औसत, है ना, और यहां गैप आ रहा है 6 का गैप, और हर गैप में 2 का अंतर कितना हो गया? पहली और लास्ट वाली संख्या का 12। समझाना थोड़ा सा लंबा पड़ सकता है, बाकी करना बहुत आसान है। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 102 है, पहली और लास्ट वाली संख्या का अंतर बताओ। तो हम ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि 7 है, मान लो 50 होता। अब मैं क्वेश्चन एक आपको वैसे ही बोले देता हूं कि मान लो 50 है, 50 लगातार सम संख्याओं का औसत 102 है, ठीक है। अब इसको कॉपी में करो, कैसे करोगे? 50 लगातार सम संख्याओं का औसत 102 है, तो करने का तरीका ये रहेगा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसे गैप होते हैं, यहां इसमें कुछ संख्या लिखी होगी, इसमें कुछ, इसमें कुछ, इसमें कुछ। अगर मैं 2 संख्याओं की बात करूं तो केवल 1 गैप है, अगर 3 संख्याओं की बात करूं तो 2 गैप हो गए, और 4 संख्याओं की बात करूं तो 3 गैप। अगर मैं 50 की बात करूं, 50 संख्याओं की, तो कितने गैप हो गए? 49, और हर गैप में जैसे 2 है एक सम संख्या, और दूसरी सम संख्या फिर 4 होगी, फिर 6 होगी, यानी कि अंतर कितने का है? 2 का। हर कॉमन में 2 का अंतर है, हर कॉलम में 2 का अंतर है, ठीक है। हर गैप में 2 का अंतर, और गैप है 49 और 2 का अंतर है, तो अंतर कितने का हो गया? 98, यानी पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर 98 होगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में?
तो करने का तरीका रहेगा ये। अब जैसे यही वाला क्वेश्चन है, 41 विषम संख्याओं का औसत 49 है। अब इसको करोगे अगर पहले वाले फॉर्मूले से या पहली वाली ट्रिक से, तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि 41 लिखते लिखते बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। भाई औसत 49 है, अब कितनी लिखनी है? 41 संख्याओं का, 41 संख्याओं का, समझ रहे हैं? यानी कि 20 इधर और 20 इधर, ये संख्या होंगी 20 इधर और 20 इधर, 20 और 20 40 और 1 41। अब 20 को कैसे लिखोगे? कॉपी में नहीं लिख पाओगे ना। तो कहने का करने का तरीका यही रहेगा कि 41 विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो आखिरी संख्या क्या होगी? आखिरी संख्या बतानी है इसमें। अगर इसका अंतर पूछता तो सबसे पहले हम अंतर निकालते हैं। अगर अंतर पूछता, एक क्वेश्चन बना देते हैं, अंतर पूछता तो 41 संख्याएं हैं, गैप कितने होंगे? 40। और अगर सम या विषम संख्या की बात होती है तो हर गैप में अंतर 2 का होता है। भाई अगर विषम संख्या मान लो 3 है तो 5 होगी, यानी कि 2 का गैप होगा, फिर 7 होगी, फिर 2 का गैप होगा। तो हर कॉलम में, हर गैप में 2 का अंतर होगा। यानी कि पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या में 80 का अंतर होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहां पे घुमा फिरा के पूछा है, तो आखिरी संख्या आपको बतानी है कि आखिरी संख्या कितनी है। क्या होगा? क्वेश्चन आपको पता ही है कि 20 इधर संख्याएं हैं और 20 इधर संख्याएं हैं, 49 औसत है तो बीच में होगा। अब पूछा है कि लास्ट वाली संख्या जो यहां होगी 41वीं, वो संख्या कितनी है। ठीक है, अब मैं मानता हूं कि यहां से इनको छोड़ दिया जाए तो ये कितनी संख्याएं बची? तो 20 तो ये है और 1 ये। ठीक है, तो कितनी है? 21 संख्याएं हैं। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन को करने का तरीका, 21 संख्याएं हैं, गैप कितने का होगा? इनमें बीच में कितना होगा? 20 गैप होंगे, 20 गैप होंगे जब 21 संख्या है तो, और हर गैप 2 का अंतर लेके चलता है। तो 40 का अंतर होगा पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या में। और पहली संख्या 49 है तो लास्ट वाली संख्या कितनी होगी? अगर 40 का अंतर है तो भाई 49 प्लस 40 कर दो, कितना होगा? 89। तो लास्ट वाली संख्या 89 होगी और पहली संख्या 49 होगी, ये वाली बीच वाली। ठीक है, हमसे तो लास्ट वाली पूछी थी तो लास्ट वाली 89 बताएंगे। लेकिन अगर पहली संख्या यहां से ये देखते हैं हम कि हमने पहली संख्या मानी तो 49 मानी थी पहली, तभी तो 40 का अंतर आया। और टोटल ऑल ओवर अबाउट अभी बताया था कि कितना अंतर आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करने का तरीका आपको पता चल गया। अगली क्लास में जब भी हम पढ़ेंगे तो एक कॉन्सेप्ट जो रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा। इसके बाद में एक एलिगेशन से भी क्वेश्चन किए जाते हैं, फिर क्वेश्चन किए जाते हैं कि 24 छात्रों का औसत 24 है और अध्यापक और उसमें शामिल हो जाए, यानी कि 25वां कोई आदमी, तो उसका एक औसत बढ़ जाता है। तो बताओ वो उनका छात्रों का या अध्यापक की आयु कितनी है या औसत वजन कितना है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।